बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन सूप की मज़ेदार रेसिपी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन 2 जग पानी। आप पानी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली थी तकरीबन 1 पाव के करीब बंद गोभी। इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसको अब हम कवर ढक्कन के साथ कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 बॉयल आने तक। जब तक इसका 1 बॉयल आ जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे यखनी, चिकन की यखनी, जिसमें हम चिकन को बॉयल किया था। इसमें मैंने नमक डाला था और लौंग और बड़ी इलायची, इसको डाल के बॉयल कर लिया था। यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 kg चिकन। इसको बॉयल करने के बाद इसके बारीक बारीक रेशे कर लिए थे। अब इसको डालेंगे उसी चिकन सूप के अंदर जिसमें हमने बंद गोभी डाली हुई थी, उसी पानी के अंदर। तो इसको अच्छे से हम इसमें डाल के सूप के अंदर, तो इसको 1 से 2 बॉयल आने तक इसको कवर करके हम रख देंगे। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा आपने हिला देना है। और अभी तक इसमें कोई चीज़ नहीं डाली हमने, सिर्फ चिकन और बंद गोभी के अलावा अभी और चीज़ें कुछ नहीं डालना। तो कोई स्पाइस वगैरह नहीं डालनी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और इसको कवर करके रख देना है 1 बॉयल आने तक। यहाँ पे तकरीबन 1 कप से कम तकरीबन मैंने यहाँ पे ली थी सोया सॉस। तो इसको इसके अंदर डाल देंगे, तो इसको कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे तकरीबन अब 1/2 कप के करीब मैंने लिया था विनेगर यानी कि सिरका, हम वो डाल देंगे। और 1/2 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैंने ली थी चिली सॉस। चिली सॉस क्या है, इसको इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस को, तकरीबन 1/2 कप से भी कम, ठीक है। तो वो इसके अंदर डाल देंगे हम। बाकी हम जो है वो डिश आउट करते वक्त डालेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन डाली थी इसके अंदर 3 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च। इस पॉइंट से पहले आपने काली मिर्च या नमक इसमें नहीं डालना। जब आपको लगे कि आपका सूप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तब आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर और नमक डालना है। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने लिए थे नमक के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने अंडा ले लिया था, इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था मैंने। तो इसको हाथ के साथ फेंटने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर अंडा डालना है और साथ साथ इसको अच्छे तरीके से चलाते रहना। सूप को हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अंडा जो हमने डाला था वो अच्छे तरीके से पक जाए तब तक। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ले लिए थे भर के कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना रहे। और जब हम इसको सूप के अंदर डालेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको अंदर सूप के डालना है, साथ साथ इसको चलाते रहना है जिस तरह अंडे को डालते वक्त आपने चम्मच को चलाया था, ठीक है। इसी तरह हम डालते जाएंगे। और अगर इसमें मज़ीद गुंजाइश होगी डालने की तो थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर आप पानी में मिक्स करके तो इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम डालेंगे और अब हम इसको करेंगे सर्व, डिश आउट कर लेंगे, सर्व करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी और टेस्ट में भी। यहाँ पे अब इसमें मैं डाल लूँगी चिली सॉस टेस्ट के लिए। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त में आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।